चैप्टर पढ़ रहा है कि बोन्स मसल एंड टू द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या है, बोन्स क्या है, मसल्स क्या है, हमने पढ़ लिया है कि बोन्स कैल्शियम और फास्फोरस का क्या है, कंपोजिशन है। कैल्शियम और फास्फोरस के मिलने से क्या बनता है, बोन्स बनती है। और बोन्स के हमने एक्टिविटीज पढ़ी, इसके फंक्शंस पढ़े कि बोन्स हमारे शरीर का स्ट्रक्चर प्रदान करती है और हमारे चलने फिरने में मदद करती है। और बोन्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है। क्या देती है? हमने मसल्स के बारे में पढ़ा कि हमारे बॉडी में मोर देन 615 लगभग के आसपास के हमारे मसल्स पाए जाते हैं। और मसल्स को हमने क्या पढ़ा कि बॉडी को हमारे अट्रैक्टिव बनाने में और बॉडी को स्ट्रांग बनाने में हमारी क्या करती है, सहायता करती है। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम ऐसा तंत्र है जो हमारी बॉडी में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और सेंस ऑर्गन्स इसी के थ्रू क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं। हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा कि सेंस ऑर्गन्स हमारे 5 होते हैं। कौन कौन से? आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो हम पढ़ेंगे अब हमारी बॉडी का कि निर्माण होता कैसे है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या बनता है, सेल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? सेल्स बनते हैं। जैसा कि हमने बताया कि लाखों करोड़ों अरबों मिलियन ट्रिलियंस सेलों के मिलने से क्या बनता है, ये आपके क्या है, लाखों करोड़ों मिलियन ट्रिलियंस जो आपके सेल्स मिलते हैं, उन सेल्स के मिलने से आपके शरीर में क्या बनता है, टिश्यूज बनते हैं। क्या बनते हैं? टिश्यूज। सबसे पहले आपकी बॉडी में किसका निर्माण होगा, सेल्स का निर्माण होगा। आई मीन कोशिकाओं का निर्माण होगा। किसका होगा? कोशिकाओं का। कोशिकाओं का निर्माण होगा। कोशिकाओं के निर्माण से जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती है तो किसका निर्माण होता है, टिश्यू का मतलब क्या होता है, उत्तक। क्या होता है? उत्तक। टिश्यू का निर्माण होता है जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं। टिश्यू के मिलने से ऑर्गन्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऑर्गन। जैसा कि हमको पता है कि ऑर्गन की हिंदी होती है अंग। क्या? अंग में आप किडनी, लीवर, हार्ट, गॉल ब्लैडर, चेस्ट, माउथ यानी ईटीसी डाइजेशन सिस्टम्स का पार्ट्स कोई ले लीजिए आप। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ले लीजिए आप, हार्ट ले लीजिए आप, किडनी ले लीजिए आप, कुछ भी ले लीजिए, ईटीसी बॉडी का कोई भी ऑर्गन्स आप उठा लीजिए। तो हमने पढ़ा कि सेल्स के मिलने से टिश्यू बना, टिश्यू के मिलने से बना ऑर्गन्स। क्या बना? ऑर्गन्स। अब जब कई ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करने लगेंगे, जब कई ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करेंगे तो बनेगा क्या, ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र बनेगा। क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। और अंग तंत्र के मिलने जब कई अंग तंत्र आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जीव। क्या होता है? जीव। तो अब सीधी सी भाषा में हम समझ लेते हैं कि जब बहुत सारे सेल्स हमारी बॉडी में क्रिएट होते हैं, हमको पता है कि जब माता के गर्भ में सेल डिवीजन होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का डिवीजन होता है। क्या होता है? आपस में मिलते हैं और मिलने से क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और उसी भ्रूण में सेलों का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है? सेलों का डिवीजन होता है। माता के गर्भाशय में प्रोसेस चलता है और ये प्रोसेस जब चलता है, जब सेलों का डिवीजन होता है, सेलों के डिवीजन होने के बाद कुछ समय बाद हमारे बॉडी में टिश्यूज का निर्माण होना शुरू होता है। माता के गर्भ में क्या स्टार्ट होता है, टिश्यू निर्माण होता है, उत्तकों निर्माण होता है। उत्तकों का निर्माण होने के बाद ऑर्गन्स का निर्माण होने लगता है। क्या? यानी कि 5 से 6 महीने में ऑर्गन्स, माता के गर्भाशय में ऑर्गन्स बनने लगते हैं। ऑर्गन्स बनने के बाद ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम यानी कि तंत्र बनने लगते हैं। जब तंत्र बनने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जब ऑर्गन सिस्टम बनने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और जब ऑर्गन सिस्टम बनने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ऑर्गन सिस्टम बनने का प्रोसेस 5 से 6 और 9 मंथ में, मैक्सिमम कितना, 9 महीना 10 दिन, 9 महीना 15 दिन, इतने दिन में प्रोसेस खत्म हो जाता है और एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जीव बनकर तैयार हो जाता है। और वो बर्थ यानी कि जन्म लेने के लिए क्या है, प्रिपेयर्ड है। हम ये भी देखेंगे, हम क्या देखेंगे, हम अब तुमको एक सीधा सा फार्मूला, एक बेसिक सा फार्मूला समझने के लिए बता देता हूँ कि क्या करना है आपको। देखो अब फार्मूला, हम ये फार्मूला आप लोग नोट कर लेना। आप कैसे देखते हैं इसको, हम ऐसे, हमने एक साड़ी में, एक साइकिल में लिखा, लेकिन अब इसको हम एक फार्मूले पर समझ लेते हैं। सेल्फ प्लस सेल्फ, क्या, सेल्फ प्लस सेल्फ इक्वल टू क्या बनेगा, सेल्फ प्लस सेल इक्वल टू टिश्यू बनेगा। क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। सेल्फ प्लस सेल इक्वल टू टिश्यू बनेगा। और टिश्यू प्लस टिश्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, ऑर्गन्स बन जाएगा। क्या बनेगा? टिश्यू प्लस टिश्यू, टिश्यू प्लस
टिश्यू इक्वल टू क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन का हिंदी क्या होती है? अंग। क्या होती है? जब सेल प्लस सेल मिले तो टिश्यू बना, जब टिश्यू प्लस टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। आई मीन अंग बनेगा। और जब ऑर्गन प्लस ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन प्लस ऑर्गन क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन प्लस ऑर्गन क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम की हिंदी क्या होती है? अंग तंत्र। क्या होती है? अंग तंत्र। सिस्टम का मतलब क्या होता है? तंत्र होता है। क्या होता है? तंत्र होता है। और जब सिस्टम प्लस सिस्टम मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन प्लस ऑर्गन सिस्टम प्लस ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम SYSTEM। ऑर्गन सिस्टम प्लस बोलते रहो। ऑर्गन सिस्टम प्लस इक्वल टू क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जीव। क्या होता है? जीव। देखो फार्मूला आपका बन के तैयार हो गया। ये फार्मूला को कहीं बुक में नहीं मिलेगा, हमने आपको समझने के लिए बताया। क्या बताया है? हमने आपके समझने के लिए फार्मूला बताया है कि जब सेल प्लस सेल मिलेंगे तो टिश्यू का निर्माण हो गया, जब टिश्यू प्लस टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन्स का निर्माण होगा। किसका होगा? ऑर्गन्स का निर्माण होगा। जब ऑर्गन प्लस ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और जब ऑर्गन सिस्टम प्लस ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो ऑर्गेनिज्म बनेगा, यानी कि जीव का निर्माण होगा। हमने जैसा कि कल भी पढ़ा था, हमने आपको संक्षेप में चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है बोन्स मसल एंड नर्वस सिस्टम, हड्डी मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र। हमने इसमें क्या पढ़ा? ह्यूमन बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन। मनुष्य का शरीर क्या है? एक अद्भुत मशीन है। क्या है? अद्भुत मशीन। अद्भुत मशीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे फंक्शन जनरेट कर सकता है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी फिजिकल चीजें पाई जा रही, बनाया किसने? मनुष्य ने तो बनाया है। इसीलिए मनुष्य को क्या कहा जाता है? एक अद्भुत मशीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मशीन। अब बात आ गई मशीन की, तो हम थोड़ा फिजिक्स में चले जाते हैं। चैप्टर किसका है? बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे थोड़ा फिजिक्स में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फिजिक्स में चले जाते हैं। सवाल आता है मशीन का मतलब क्या होता है? मशीन क्या है? व्हाट आर द मशीन? मशीन है क्या? तो हमको जैसे कि पता, जैसे कि हमारी बॉडी का निर्माण होता है, ठीक वैसे मशीन का निर्माण होता है। हम किसी एक डिवाइस को मशीन नहीं बोल सकते। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या है? आईसी है। क्या है? आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी को क्या हम एक मशीन मान सकते हैं? नहीं मान सकते ना। ये मशीन के अंदर लगने वाला महज क्या है? एक उपकरण है। क्या है? ये क्या है? एक डिवाइस है, एक युक्ति है। क्या है? एक युक्ति है। जैसे कि एक मशीन के निर्माण में बहुत सारी डिवाइसों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। जैसे कि एक मशीन के निर्माण में बहुत सारी डिवाइसों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। मान लीजिए आप एक कंप्यूटर के निर्माण, मान लीजिए कंप्यूटर के निर्माण में क्या क्या लगाया जाता है? आईसी होता है, सीपीयू होता है, मदरबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, और अन्य बहुत सारी आईसीज लगी होती है, माइक्रो सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे हार्डवेयर इक्विपमेंट लगे होते हैं। तो उन सारे इक्विपमेंट्स, उन सारे डिवाइसों के मिलने से क्या बनता है? क्या बनता है? कंप्यूटर बना। क्या बना? और बहुत सारी डिवाइसों को हमने लगाया, और बहुत सारी डिवाइसें लगाने के बाद एक कंप्यूटर बनके तैयार हुआ। अब हम कुछ जो तमाम डिवाइसों को सेटअप से, तमाम डिवाइसों को असेंबल करने के बाद जो युक्ति बनकर तैयार हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं? मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशीन बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार जब बहुत सारे सेल्स मिले, सेल्स के मिलने से टिश्यू बना, टिश्यू के मिलने से ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गन्स बना, ऑर्गन्स के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम के मिलने से ऑर्गेनिज्म बना। ऑर्गन सिस्टम का मतलब, ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। क्या होता है? तंत्र। हमारी बॉडी में 8 तंत्र पाए जाते हैं, जैसा कि हमने कल संक्षेप में बताया था आप लोगों को। क्या पर कौन कौन से तंत्र होते हैं? कौन कौन से तंत्र होते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ब्रीथिंग सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और कौन सा? मस्कुलर सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, और 2 सिस्टम आपके और होते हैं। तो 8 तंत्रों के मिलने से एक मनुष्य की बॉडी का निर्माण हो जाता है। जब 8 तंत्र आपस में मिलते हैं तो एक पूरे जीते जागते शरीर का निर्माण हो जाता है। और ये सारा प्रोसेस होता कहाँ है?
माता के गर्भाशय में। कहाँ होता है? माता के गर्भाशय में। तो हमारे ये चैप्टर आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। हमने आपको इस चैप्टर का पूरा संक्षेप बता दिया। क्या बता दिया? संक्षेप आपको समझा दिया कि चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं क्या और मनुष्य की बॉडी का निर्माण आखिर होता है तो कैसे होता है, हम ये पढ़ेंगे। हम इसमें नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नर्वस सिस्टम ही आपकी बॉडी पर क्या करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और मस्तिष्क में क्या भेजता है? सूचना भेजता है। क्या भेजता है? सूचना। जैसा कि कल हमने बताया था कि आप रास्ते में ड्राइव कर रहे हैं, के सामने क्या आ गया? कोई अचानक से आपके सामने गाड़ी आ गई। क्या आ गई? गाड़ी। और हमको पता है कि हमारी आंखें क्या है? सेंस ऑर्गन्स है। क्या है? सेंस ऑर्गन्स है। हम उस गाड़ी को सामने से गुजरने वाले व्यक्ति को देख भी नहीं पाए और हमारा गाड़ी पर क्या हुआ? ब्रेक लग गया। क्या लग गया? ब्रेक। तो ये कैसे हुआ? हम सोच भी नहीं पाए कि गाड़ी में ब्रेक लग गया। ये प्रोसेस नैनो सेकंड से भी कम समय में हो गया। सोच को भी सोचने का मौका नहीं मिला और गाड़ी क्या हो गई? रुक गई। तो आंखों ने सेंस किया, तुरंत आंखों ने सेंस करके ब्रेन को सिग्नल भेज दिया कि यहाँ पर हादसा हो सकता है। ब्रेन ने तुरंत सिग्नल दिया कि दुर्घटना हो जाएगी और गाड़ी पर ब्रेक लगा दो। हमने नहीं ब्रेक लगाया। ब्रेक किसने लगाया? हमारे सेंस ऑर्गन ने तुरंत सिग्नल ब्रेन को दिया। ब्रेन ने तुरंत ऑर्डर दे दिया किसको? पैर को। किसको दिया ऑर्डर? पैर को ऑर्डर दिए कि कार का ब्रेक लगाइए अन्यथा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सेंस ऑर्गन यही करते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि आप भरी निद्रा में सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं और आप किसी राजकुमारी के या राजकुमारों के सपने में खोए हुए। किसके? लड़कियां राजकुमार के और लड़कियां राजकुमारी के। मम्मी क्या लेके आई? गरम गरम कॉफी लेके आ गई या चाय लेके आई। क्या लेके आई? आप मस्ती से सो रहे हैं और आपका हाथ कहाँ है? टेबल पर। कहाँ है? मम्मी आपको बोली बेटा चाय पी लो। आपने सुना नहीं मम्मी क्या कह के गई हमसे? मम्मी ने तब तक यहाँ पर चाय रख दिया। क्या रख दिया? मम्मी ने यहाँ पर चाय रख दिया इस टेबल पर। इस टेबल पर मम्मी ने चाय रख दिया और आप मस्ती से ऐसे क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। अचानक से ख्यालों में खोते 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 एक समय ऐसा कि आपका हाथ कहाँ टकराया? इस कप से टकरा गया। कहाँ टकराया? जैसे ही हाथ कप से टकराया आपका हाथ क्या हो गया? हट गया। कैसे पॉसिबल? आप तो सो रहे हैं, फिर कैसे पॉसिबल हुआ? आप सो रहे हैं फिर ये हाथ कैसे हटा? क्योंकि आपकी स्किन क्या है? सेंस ऑर्गन्स है। आपकी स्किन ने तुरंत ब्रेन को सिग्नल दिया कि यहाँ पर कुछ गर्म है। ब्रेन ने क्या किया? ब्रेन ने तुरंत उसका एनालिसिस किया और कहा कि चाय क्या भैया गर्म है, हटो यहाँ से। ब्रेन ने तुरंत एनालिसिस करके तुरंत हाथ को सिग्नल भेजा कि चाय और ये गर्म है, तुरंत हटो यहाँ से नहीं तो जल जाओगे। हम जगे भी नहीं नींद से और हमारा हाथ चाय से क्या हो गया? हट गया। तो ये कैसे पॉसिबल है? सेंस ऑर्गन से पॉसिबल। तो हमारी बॉडी वास्तव में एक अद्भुत मशीन है, एक वंडरफुल मशीन है। आइए विस्तार से इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक ठाक बनाया है? बंदी नहीं हो रहा है जितना फालतू